तो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 43। व्हाट आर प्रेपोजिशंस से आज हम प्रेपोजिशंस डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या हैं, प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या है इन द सेंटेंसेस। पहले हम सेंटेंसेस को एज यूजुअल जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, पहले हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या रोल प्ले करती हैं सेंटेंसेस में। नंबर 1, द रूलर ऑन द डेस्क इज योर्स। द रूलर ऑन द डेस्क इज योर्स। हाँ जी, जो डेस्क के ऊपर रूलर पड़ा है, जिसके यानी एक तरह से वो आपका है। द बुक अंडर द बेंच इज माइन। द डॉग रैन आफ्टर द कैट। द वर्ड ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द रूलर एंड द डेस्क। अब हमें ये जो लफ्ज द रूलर ऑन द डेस्क इज योर्स, इसमें ये जो एक प्रेपोजिशन ऑन है, ये हमें बताती है कि रूलर डेस्क के ऊपर कहाँ पर है। तो यानी रूलर और डेस्क के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये हमें कहां से पता चलता है? ऑन से। सेंटेंस नंबर 2 है द बुक अंडर द बेंच इज माइन। ठीक है, यानी बेंच के नीचे जो किताब है वो मेरी है, लिहाजा बेंच और बुक के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन बयान करता है? अंडर बयान करता है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट। हाँ जी, अब डॉगी किसके पीछे भाग रहा है? कैट के पीछे। हमें कैसे पता चलता है? आफ्टर से। So the word on shows the relation between the ruler and the desk. The word under shows the relation between the book and the bench. The word after shows the relation between the act of running and the cat. Let the teacher carefully explain. जी, अब जरा टीचर को भी एक्सप्लेन करने दें that without such words the relation can't be expressed. यानी देखें द रूलर द डेस्क इज योर्स। अब देखें इसमें हमें नहीं पता द रूलर द डेस्क क्या है, यानी जब तक ये प्रेपोजिशंस नहीं हम यूज करते, हम सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स मौजूद हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक्सरसाइज नंबर 1 आती है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप मंदरजा झैल सेंटेंसेस को रीड आउट करें एंड पिक आउट द वर्ड विच, और हर उस लफ्ज को पिक करें इन ईच केस, हर केस में, which shows the relation between the book and the desk, जहां से बुक और डेस्क के दरमियान हमें रिलेशनशिप पता चलता। नंबर 1, द बुक ऑन द डेस्क इज रेड। अब जो ऑन है ये बताता है कि बुक और डेस्क के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी किताब ऊपर। अब देखिए पहला पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि किताब डेस्क के ऊपर है। द बुक अंडर द डेस्क इज माइन। दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि जो किताब डेस्क के नीचे है वो मेरी है। सेंटेंस नंबर 3 है द बुक नियर द डेस्क इज योर्स। तीसरा सेंटेंस बता रहा है कि वो किताब जो डेस्क के करीब है वो आपकी है। सेंटेंस नंबर 4 है द बुक बिहाइंड द डेस्क इज येलो। चौथा सेंटेंस बता रहा है कि जो किताब डेस्क के पीछे है उसका कलर येलो है। सेंटेंस नंबर 5 द बुक बाय द डेस्क इज हिज, कि जो किताब डेस्क पर है वो उसकी है, ये डेस्क के करीब। अब देखें बच्चों, एक ही किताब है और एक ही डेस्क, लेकिन किताब की प्लेस चेंज हो रही है। और हमें कैसे पता चल रहा है कि ये प्लेस चेंज हो रही है? ये प्रेपोजिशनल वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड और बाय, ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये प्लेस जो है ये चेंज हो रही है। और ये ही वर्ड्स जो हैं बुक और डेस्क के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। Read the following sentences with emphasis on the words in bold. जी, अब नीचे वो क्या कह रहा है कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें कुछ सेंटेंसेस जो हैं ये बोल्ड लेटर्स के अंदर हैं। तो कहता है कि जो बोल्ड लेटर्स में सेंटेंसेस हैं जरा आप उन पर फोकस करें। द लेसन इन अरिथमेटिक इज हार्ड। यहाँ पर बोल्ड लेटर क्या है? इन। दिस इज द वे अक्रॉस द फील्ड। यहाँ पर बोल्ड लेटर क्या है? अक्रॉस। द हैट ऑन द पेग इज योर्स। यहाँ पर बोल्ड लेटर क्या है? ऑन।
in, across and on. All these are bold letters and all these are the prepositions. The sentence number 4 है there goes the smile with a hammer. With is a preposition. Oranges grew in Mirpur. In is a preposition. Sanam lives in Karachi. In is a preposition. John ran down the footpath. Down is the preposition. The cat jumped off the rain. Off is the preposition. A tall man spoke to me. To is the preposition. We walked along the river. Along is the preposition. The smith works with a hammer. ठीक है. With is a preposition. Rashid is absent without leave. Without is a preposition. She is fond of music. Of is a preposition. I am sorry for you. For is a preposition. ये जितने भी बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स हैं ये तमाम क्या है? प्रेपोजिशंस हैं जो कि दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती हैं. इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ऊपर दिए गए इनमें से हर एक में, जी जस्ट अ मिनट, वी नोटिस, हम गौर करते हैं दैट द वर्ड इन बोल्ड इज प्लेस्ड, कि हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड ऐसा है जो बोल्ड लेटर में दिया गया है बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, टू शो सम काइंड ऑफ रिलेशन, कोई ना कोई जो रिलेशनशिप जाहिर करता है बिटवीन द एक्शन परफॉर्म एंड द नाउन दैट फॉलोज इट. ठीक है, एक तरफ एक्शन हो रहा है और एक तरफ नाउन है, और नाउन और उस एक्शन के दरमियान ये रिलेशनशिप को शो करता है. अ वर्ड दैट गवर्न्स अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को इस्तेमाल करता है एंड विच एक्सप्रेसेस द रिलेशन टू अनदर वर्ड, और जो दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप का इजहार करता है ये एलिमेंट के साथ किसी भी सेंटेंस के अंदर, इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन. उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. जी अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 पर. इसमें से हमने प्रेपोजिशंस खुद पिक करनी है. कोई भी शायद बोल्ड लेटर नहीं है बट हम बताएंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन है, और जो प्रेपोजिशन है आप उनको अंडरलाइन करते जाएं. पिक आउट द प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, द पिक्चर इज ऑन द वॉल. ऑन क्या है? ऑन को अंडरलाइन कर दे, ये प्रेपोजिशन. नंबर 2, द पेन इज अंडर द चेयर. अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है, इसको अंडरलाइन. द रूफ इज अबव द फ्लोर. अबव क्या है? प्रेपोजिशन है, इसको अंडरलाइन कर. द फ्लोर इज बिलो द रूफ. बिलो प्रेपोजिशन है, इसको अंडरलाइन कर. द काउ इज इन द वाटर. इन प्रेपोजिशन है, उसको अंडरलाइन कर दे. द बोट इज बाय द रिवर. बाय प्रेपोजिशन है, उसको अंडरलाइन कर दे. द वॉल इज राउंड द कंपाउंड. राउंड प्रेपोजिशन है, इसको अंडरलाइन कर दे. द हाउस इज अमंग द ट्रीज. अमंग प्रेपोजिशन है, उसको अंडरलाइन कर दे. राशिद इज बिसाइड अहमद. बिसाइड प्रेपोजिशन है, आप उसको अंडरलाइन कर. जमील इज विद हिज ब्रदर. विद प्रेपोजिशन है, आप उसको अंडरलाइन कर दे. आई एम गोइंग टू सखर. टू प्रेपोजिशन है. He sat upon the chair. Upon preposition है. I sat between Rashid and Heather. Between preposition है. I often spoke to Rashid. Often to preposition है. Rustam lives in Karachi. In preposition है. The dog leapt over the wall. Over preposition है. We shall pray after dinner. After preposition है. Don't walk before me. Walk after me. Okay. After preposition है. This desk is made of wood. Of preposition है. Did you see me from the window? From preposition है. I saw a large crowd near our school. Near preposition है. You must stay within the compound. Within preposition है. Why are you standing behind Ahmed? Behind preposition है. Go and stand by the door. By preposition है. Look at those yellow roses. At preposition है. Will you do the sum for me? For preposition है. Don't go beyond the gate. Beyond preposition है. The boy is looking through the keyhole. ठीक है, through preposition है. The lame man is walking with a crutch. With preposition है. I arrived here a half an hour before you. Before preposition है. ओके जी, ये बेटा
इस एक्सरसाइज के अंदर तमाम क्या है, प्रेपोजिशंस हैं। मैं दोबारा से जस्ट प्रेपोजिशंस आपके सामने अनाउंस करती हूँ। ऑन, अंडर, आप नीचे नीचे जो आपने अंडरलाइन किया आप उनको चेक करते जाए। अबव, बिलो, इन, बाय, राउंड, अमंग, beside, with, to, upon, between, to, in, over, after, before, of, from, near, within, behind, by, at, for, beyond, through, with, before। ये prepositions हैं। जी, look at the picture and fill in the blanks with the prepositions in the box। अब ये पिक्चर्स भी है कुछ हमारे सामने। ये जी ये पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को आपने सामने रखना है और आपने prepositions लगानी है। जी, द बास्केट इज डैश द चेयर। देखिए बास्केट कहाँ है, चेयर के नीचे है, अंडर आ जाएगा। उसके बाद है द चेयर इज डैश द डोर एंड द पियानो। डोर सामने है, अच्छा जी। द चेयर इज डैश द डोर एंड द पियानो। अच्छा, तो चेयर जो है वो पियानो और डोर के दरमियान में, तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है द प्लेट एंड द बॉटल आर डैश इन द कबर्ड। हाँ जी, द प्लेट एंड बॉटल आर डैश इन द कबर्ड। तो बॉटल और कबर्ड में पड़ी है, कबर्ड के अंदर ही पड़ी है ना, खानों के अंदर। इन द कबर्ड लगा दें, द प्लेट एंड बॉटल आर इन द कबर्ड। उसके बाद आ जाए द सॉक्स एंड द शूज आर डैश द डोर। अब आप देखिए डोर के पीछे कुछ है, मुझे तो वैसे कैट कैट लग रही थी, क्योंकि कैट का जिक्र नहीं है, तो फिर ये शूज और सॉक्स ही पड़ी हुई है। तो आप क्या करते हैं, बिहाइंड द डोर करते हैं, BEHIND, बिहाइंड द डोर। देखिए डोर के पीछे कुछ पड़ा नजर आ रहा है ना आपको। द सॉक्स, जब किसी चीज के पीछे कोई चीज होती तो हम उसके लिए बिहाइंड वर्ड यूज करते हैं। द क्लॉक इज डैश ऑन द पियानो। हाँ जी, द क्लॉक इज डैश, हाँ जी, इज डैश द पियानो, तो पियानो के ऊपर क्लॉक है ना, सबसे ऊपर लगा, तो फिर ऑन द पियानो कर दें। द क्लॉक इज ऑन द पियानो। द कप्स आर डैश द टेबल। हाँ जी, कप कहाँ पर है, टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप करते हैं द कप्स आर, फिर द कप्स आर ओवर द टेबल करते हैं, द कप्स आर ओवर द टेबल। द टेबल इज डैश द कबर्ड। टेबल कहाँ पड़ी हुई है, कबर्ड के सामने पड़ी हुई है ना। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ द कबर्ड। द पियानो इज डैश द कबर्ड। हाँ जी, पियानो कबर्ड के एक तरफ पड़ा हुआ है, तो आप करते द पियानो इज बिसाइड द कबर्ड। ठीक है जी, क्लियर। जब कोई चीज एक तरफ पड़ी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिसाइड। जब कोई चीज सामने पड़ी होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। जब कोई चीज दरमियान में पड़ी होती है हम उसके लिए यूज करते हैं बिटवीन। जब कोई चीज पीछे पड़ी होती है हम उसके लिए यूज करते हैं बिहाइंड। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है इन यूज किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है द बॉटल इज डैश द टीवी। अच्छा, बॉटल टीवी के ऊपर पड़ी है, ऑन द टीवी। द बॉटल इज ऑन द टीवी। क्लियर हो गया जी, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। अब एक्सरसाइज नंबर 4 पर आ जाए जरा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस। अब इसमें जितनी भी प्रेपोजिशंस है वो सारी पिक्चर्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम फिर अपने हिसाब से भी उसके अंदर जो है वो प्रेपोजिशंस लगाएंगे। क्या है, द कोट इज डैश द बॉक्स। बॉक्स है इस पिक्चर में कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्स ही नहीं है। तो जाहिर है कोट बॉक्स के अंदर ही पड़ा होता है ना हमेशा, तो हम कह देंगे द कोट इज इन द बॉक्स। सेकंड है द हॉर्स इज डैश द स्टेबल।
अब घोड़ा भी कहाँ है, अस्तबल के अंदर है, देखे ना, छत छत डाल के तो उसको अंदर बंद किया गया दिखाया जा रहा है, तो इन द स्टेबल, द हॉर्स इज इन द स्टेबल, स्टेबल मीन्स अस्तबल। डोंट गो डैश द रिवर, यानी दरिया पर मत जाओ, तो आप क्या कहोगे, डोंट गो टू द रिवर। आई हैव 3 रुपीज डैश माई पॉकेट, यानी मेरी जेब में 3 रुपए हैं, आई हैव 3 रुपीज इन माई पॉकेट। सेंटेंस नंबर 5 है, द मिल्क इज डैश द जग, तो जाहिर है दूध कहाँ पर है, जग के अंदर है, जग तो वैसे सामने नजर आ रहा है, द मिल्क इज इन द जग। द बर्ड इज डैश द ट्री, हाँ जी, परिंदा दरख्त के ऊपर है, द बर्ड इज ऑन द ट्री। द पैरट इज डैश द केज, अब सामने केज भी नजर आ रहा है, उसके अंदर पैरट भी है, तो हम क्या कहेंगे, द पैरट इज इन द केज। अच्छा जी, ही इज डैश द कैरियज, ही इज विद द कैरियज, यानी वो अपना कैरियज जो भी उठाने वाली चीज उसके साथ उसे साथ लेके जा रहा है। They went dash the beach. They went to the beach. यानी वो साहिल की तरफ गए। They live dash सक्खर, यानी वो सक्खर में रहते हैं। They live in सक्खर। सेंटेंस नंबर 11 है, Who is waiting dash the door. अच्छा, दरवाजे पर होता है at the door यूज होता है। Who is waiting at the door, जैसे knock at आप यूज करते हैं। The rain comes dash the clouds, यानी बारिश कहाँ से आती, बादलों से। The rain comes off the clouds। सेंटेंस नंबर 14 है, ही केम डैश फैसलाबाद, यानी वो फैसलाबाद से आया। ही केम फ्रॉम फैसलाबाद। ही केम फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है, वो फैसलाबाद से आया। सेंटेंस नंबर 15 है, पुट द बॉक्स, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक वन इज लेफ्ट। दिस हैमर इज मेड डैश आयरन, जी, दिस हैमर इज मेड डैश आयरन, मेड ऑफ, यानी लोहे का बना हुआ ये कुल्हाड़ा, दिस हैमर इज मेड ऑफ आयरन। सेंटेंस नंबर 14 है, ही केम डैश फैसलाबाद, ही केम फ्रॉम फैसलाबाद। सेंटेंस नंबर 15 है, पुट द बॉक्स डैश योर हेड, तो सर के ऊपर ही बॉक्स रखेंगे ना, पुट द बॉक्स ऑन योर हेड। सेंटेंस नंबर 16 है, लुक डैश मी, लुक एट मी। सेंटेंस नंबर 17 है, पुट योर कैप डैश दैट पेग, पेग होती है जैसे वो खूंटी सी, पुट योर कैप ऑन दैट पेग, यानी उस खूंटी के ऊपर रख दो। सेंटेंस नंबर 18 है, आई सा हिम डैश माई हाउस, आई सा हिम इन माई हाउस। सेंटेंस नंबर 19 है, आर यू रनिंग डैश द ट्रेन, आर यू रनिंग टू द ट्रेन, यानी क्या आप ट्रेन की तरफ भाग रहे हो। सेंटेंस नंबर 20 है, द थीफ जंप्ड डैश द वॉल, यानी चोर ने दीवार से छलांग लगाई, द थीफ जंप्ड ऑफ द वॉल। सेंटेंस नंबर 21 है, इट इज कूल टू सिट डैश द banyan ट्री, आई थिंक यहाँ ट्री के ऊपर भी बैठा ही है वैसे, ठीक है, हाँ सॉरी, वो कहता है बड़ा कूल लगता है, बेनियन ट्री के फिर नीचे बैठेंगे तो कूल फील होगा, ऊपर तो सारी धूप ही आएगी, तो हाँ आप कर दें, इट इज कूल टू सिट अंडर द बेनियन ट्री। सेंटेंस नंबर 22 है, द कुली सा अ स्नेक डैश हिज फुट, द कुली सा अ स्नेक नियर हिज फुट, यानी उसने अपने पाँव के करीब सांप देखा, क्योंकि अगर पाँव के ऊपर होता है तो कुली वैसे ही बेहोश हो चुका होता है, उसे बताने का मौका ही ना मिलता कि सांप ऊपर चढ़ चुका है। सेंटेंस नंबर 23 है, द कैमल कैन लिव डैश वाटर फॉर डेज, हाँ जी, यानी ऊंट पे क्या खूबी है कि वो कई दिनों तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, तो हम क्या कहेंगे, द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर डेज। सेंटेंस नंबर 24 है, अकबर गेव हिज थ्रोन डैश औरंगजेब, तो अकबर ने अपना तख्त किसको दिया, औरंगजेब को, अकबर गेव हिज थ्रोन टू औरंगजेब। जी, एक्सरसाइज नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। जी बच्चों, यहाँ पर भी आपने मौजू मौजू प्रेपोजिशंस ही लगानी है। देयर इज माउस, देखे माउस तो सामने नजर आ रहा है हमें चेयर के नीचे, तो हम नीचे वाले के लिए क्या यूज करते हैं, अंडर, पहले भी हम अंडर काफी दफा कई जगहों पर यूज कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। देयर इज अ माउस अंडर द चेयर। सेंटेंस नंबर 2 है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर डैश द हाउस, यानी दरख्त की शाखें घर के करीब होंगी ना, घर के ऊपर तो नहीं होंगी है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर नियर द हाउस।
देयर आर टू कैंडल्स डैश द केक, यानी केक के ऊपर कैंडल्स लगी हुई है ना, तो हम क्या कहेंगे, देयर आर टू कैंडल्स ऑन द केक। सेंटेंस नंबर 4 है, देयर आर 8 एप्पल्स डैश द कबर्ड। तो सॉरी, दैट द कबर्ड, हाँ जी अलमारी के अंदर से भी होंगे ना, फिर देयर आर 8 एप्पल्स इन द कबर्ड। द स्कूल इज डैश द चर्च, यानी स्कूल चर्च के क्या होगा, करीब ही होगा ना, तो करीब के लिए नियर, द स्कूल इज नियर द चर्च। द प्रोग्राम इज डैश चैनल 12, द प्रोग्राम इज ऑन चैनल 12। सेंटेंस नंबर 7 है, आई विल राइट अ लेटर टू माय अंकल, ठीक है, कि मैं अंकल को खत लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर टू माय अंकल। 8 है, दे केम डैश अ कार, दे केम नियर अ, दे केम इन अ कार, यानी वो कार में आए, दे केम इन अ कार, सॉरी। सेंटेंस नंबर 9 है, आई सॉ हिम डैश द पार्टी, आई सॉ हिम इन द पार्टी, यानी मैंने उन्हें पार्टी में देखा। सेंटेंस नंबर 10 है, ये सामने हमें नजर आ रहे हैं बास्केट के अंदर एग्स पड़े हुए हैं, देयर आर एग्स इन द बास्केट, राइट, ठीक है, जब किसी चीज के अंदर है कोई चीज तो इन द बास्केट। ही लिव्स डैश द सेकंड फ्लोर, he lives on the second floor. Rabia is dash Anna and Sana, Rabia is between Anna and Sana, ठीक है, जब दो लोगों के दरमियान कोई चीज हो रही है तो हम between यूज करते हैं, आप कहोगे Rabia is between Anna and Sana। एक्सरसाइज नंबर 6 है, डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस। जी यहाँ पर फिर हमने प्रेपोजिशंस प्रेपोजिशंस एंड प्रेपोजिशंस ही यूज करनी है, ठीक है, तमाम एक्सरसाइजेस आर, ऑल द एक्सरसाइजेस आर रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस। जी उसमें है नंबर 1, द लायंस होम इज डैश अफ्रीका। जी शेर का घर कहाँ पर है, अफ्रीका में आपको पता है ना, शेर अफ्रीका में रहता है। द लायंस होम इज इन अफ्रीका। वी कट क्लॉथ, वी कट क्लॉथ, क्लॉथ होता है अनसिला कपड़ा, वी कट क्लॉथ डैश सीजर्स, तो हम क्या कहेंगे, वी कट क्लॉथ विद सीजर्स। उसके बाद आएगा नंबर 3, अप्रैल कम्स डैश मार्च, तो अप्रैल कब आता है, मार्च के बाद आता है, तो हम क्या कहेंगे, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। सेंटेंस नंबर 4 है, द पीएन केम डैश अ बाइसिकल, सारे पीएन सब बाइसिकल के ऊपर ही चढ़कर आएंगे, द पीएन केम ऑन अ बाइसिकल। सेंटेंस नंबर 5 है, द पोस्टमैन नॉक्स डैश द डोर, द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर। सेंटेंस नंबर 6 है, मंडे इज द फर्स्ट डे डैश द वीक, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी हफ्ते का पहला दिन है मंडे। सेंटेंस नंबर 7 है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी आएगा, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। सेंटेंस नंबर 8 है, द मैंगो ड्रॉप्ड डैश द ट्री, यानी मैंगो दरख्त से गिरे, तो हम कहेंगे द मैंगो ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री। वो टुक शेल्टर डैश अ ट्री, अब देखें ये दरख्त के नीचे खड़े हैं, तो ये शेल्टर लिए खड़े हैं ना, तो दरख्त के नीचे खड़े होंगे तो शेल्टर मिलेगा, पनाह मिलेगी, वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। सेंटेंस नंबर 8 है, आई वेटेड डैश 10 o'clock, आई वेटेड फॉर, यानी हमने 10 मिनट तक, या आई वेटेड टिल 10 o'clock, ये हम कह सकते हैं आई वेटेड टिल 10 o'clock, यानी 10 बजे तक मैंने इंतजार किया। आर यू डैश अ हरी टू गो, आर यू इन अ हरी, ठीक है, जल्दी में होना, इन अ हरी, आर यू इन अ हरी टू गो, यानी क्या आपको जाने, क्या आप जाने में जल्दी में है। देयर इज अ फेंस डैश द फील्ड, देयर इज अ फेंस राउंड द फील्ड, यानी खेत के इर्द गिर्द बाड़ है। Lions prey dash other animals, lions prey to other animals, ठीक है, यानी वो दूसरे जानवरों का शिकार शेयर करते हैं। We drink tea dash a cup, we drink tea in a cup, ठीक है, in a cup, यानी चाय कहाँ कप के अंदर ही होगी ना, हम कप के अंदर चाय पीते हैं। सेंटेंस नंबर 15 है, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, यानी दरिया बहता है ब्रिज से, अच्छा अंडर द ब्रिज भी आप कह सकते हैं, अगर सैलाब आ गए तो ओवर द ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यानी दरिया अभी नॉर्मल बह रहा है तो ब्रिज के नीचे बह रहा है, अब नॉर्मल हो गया तो ओवर द ब्रिज हो जाएगा। 16, माय फ्रेंड विल रिटर्न
इन एन आवर, घंटे में, इन एन आवर, माय फ्रेंड विल रिटर्न इन एन आवर। सेंटेंस नंबर 17 है द मैप हैंग्स डैश द वॉल। जाहिर है मैप को हम कहाँ हैंग करते हैं, दीवार के ऊपर। द मैप हैंग्स ऑन द वॉल। सेंटेंस नंबर 18 है द नाइट इज ब्राइट डैश द स्टार्स। द नाइट इज ब्राइट विद द स्टार्स। ठीक है, यानी द नाइट इज ब्राइट विद स्टार्स, यानी सितारों के साथ रात रोशन होती है। द डॉग बार्क्ड डैश द कैट। बार्क एट होता है, द डॉग बार्क्ड एट द कैट। सेंटेंस नंबर 20 है ही इज हाइडिंग डैश द डोर। ही इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। जब भी हम छुपते हैं तो कहाँ छुपेंगे, दरवाजे के पीछे ही होंगे ना। ही इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। सेंटेंस नंबर 21 है ही इज वाइपिंग हिज फेस। जब हम चेहरा साफ करते हैं टॉवल से तो क्या टॉवल के साथ करते हैं ना, विद आफ्टर। ही इज वाइपिंग हिज फेस विद अ टॉवल। 3 mice ran dash a hole। 3 mice ran into a hole, यानी होल के अंदर into a hole आएगा, यानी उधर को जा रही है और इन अंदर। I often play dash my little sister, यानी मैं अक्सर अपनी छोटी बहन के साथ खेलता हूँ। साथ, साथ के लिए क्या आता है, with। I often play with my sister। सेंटेंस नंबर 24 है द हॉर्स लेफ्ट डैश अ वाइड डिच। द हॉर्स लेफ्ट ओवर अ वाइड डिच, यानी वाइड डिच, डिच क्या होता है, घड़ा, वाइड वसी। एक बहुत बड़ा वसी घड़ा था और उसके ऊपर से छलांग कर गया घोड़ा। द हॉर्स लेफ्ट ओवर अ डिच। वी सॉ द फिल्म डैश वीडियो। वी सॉ द फिल्म इन वीडियो, यानी वीडियो में हमने फिल्म देखी। द लेटर वाज एड्रेस्ड डैश मी। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू मी, यानी खत में मुझे मुखातिब किया गया था। लेट्स गो फॉर अ वॉक। आई वॉक के लिए चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। आई गेट अप एट 6 o'clock, यानी मैं 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock। सेंटेंस नंबर 29 है द मैप वाज ड्रॉन। द मैप वाज ड्रॉन टू बाय मी। द मैप वाज ड्रॉन बाय मी, ये पैसिव फॉर्म में बना हुआ कि मैप मैंने ड्रॉ किया, मुझसे ड्रॉ किया गया। मैप मुझसे ड्रॉ किया गया, द मैप वाज ड्रॉन बाय मी। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 7। जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। ही वाज ऑन लीव, यानी वो छुट्टी पर था। देयर आर आयरन रेलिंग्स इन आवर प्लेग्राउंड, यानी आयरन रेलिंग्स, साइडों पे रेलिंग्स लगी हुई ना, वो आयरन की कहाँ लगी है, हमारे प्लेग्राउंड में। जब में हो गया उसके अंदर लगी है इन आवर। अच्छा, यहाँ वैसे हम ये भी कह सकते हैं अराउंड, AROUND, अराउंड। There are iron railings around our playground. Look dash the box. Look at the box. I am very fond dash horses. I am very fond of horses. He is ashamed dash his conduct. He is ashamed of his conduct. Sentence number 6 है no one can be healthy dash work. No one can be healthy without work. काम के बगैर कोई भी सेहतमंद नहीं रह सकता, वो आगे काम कर रहा है ना, इसलिए no one can be healthy without work. Do you pump air into the tires? ठीक है, टायरों के अंदर ही हवा पंप की जाती है ना। Do you pump air into the tires? Don't pick your nose dash your finger. Don't pick your nose with your finger. Never put your fingers in your mouth. ठीक है, अपने मुंह में उंगली मत डालो। Never put your fingers in your mouth. You should never breathe with your mouth. आप अपने मुंह के जरिए कभी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि सांस हमेशा नाक के जरिए। You should never breathe with your mouth. How long can we live without air? ठीक है ना, हवा के बगैर हम कैसे रह सकते हैं, without, WITHOUT, without. How can we live without air? We must not let flies settle dash our food. We must not let flies settle on our food, यानी हमें अपनी खुराक के ऊपर मक्खियों को नहीं बैठने देना चाहिए। There is nothing new dash the sun.
देयर इज नथिंग न्यू इन द सन, सूरज में कुछ भी नया नहीं है, जैसा रोज उभरता है वैसा ही आज भी उभरा है जी। राइस इज ग्रोन ऑल डैश पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान में चावल उगता है। राइस इज ग्रोन ऑल ओवर पाकिस्तान। द हियर लाफ डैश द टॉर्टाइस बिकॉज इट वाज स्लो, लाफ एट होता है हमेशा। द हियर लाफ एट द टॉर्टाइस बिकॉज इट वाज स्लो। अ कैट में लुक डैश अ किंग, अ कैट में लुक एट अ किंग, लुक एट होता है, लुक के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन लगती है। अ कैट में लुक एट अ किंग। ओल्ड मदर हबर्ड वेंट डैश द कबर्ड, ओल्ड मदर हबर्ड वेंट टुवर्ड्स द कबर्ड, यानी कबर्ड की तरफ वो गई, बूढ़ी माँ जो थी कबर्ड की तरफ गई, टुवर्ड्स, TOWARDS। द पियानो इज ऑन सेल, यानी सेल पर है पियानो, द पियानो इज ऑन सेल। ही लीव्स 5 चिल्ड्रन आफ्टर हिम, यानी इसने अपने पीछे 5 बच्चे छोड़े। ही लीव्स 5 चिल्ड्रन आफ्टर हिम। ही वाज पंक्चुअल डैश द मिनट, ही वाज पंक्चुअल विदाउट द मिनट, वो एक लम्हे के बगैर भी इन द मिनट करते हैं। ही वाज पंक्चुअल इन द मिनट, यानी वो एक लम्हे में पंक्चुअल था। आई वेंट देयर विद माई विल, यानी विल मर्जी, मैं वहां अपनी मर्जी के साथ गया। आई वेंट देयर विद माई विल। टेक माई वर्ड डैश इट, जी टेक माई वर्ड डैश इट, हाँ जी। टेक माई वर्ड विद इट, यानी इसके साथ मेरे मतलब मेरी बात, ये जो मैं कहता हूँ वो देख ले। द वर्क वॉज डन इन हेस्ट, जल्दी में काम किया गया। द वर्क वॉज डन इन हेस्ट। द थ्री ब्रदर्स क्वार्रेल्ड अमंग देमसेल्व्स, अच्छा दो के दरमियान हो बच्चों तो बिटवीन लगता है, और 3 के दरमियान की बात हो तो अमंग लगता है। अब तीन तीन दो, यानी दो के दरमियान बिटवीन, और दो से ज्यादा जितने भी हो वो अमंग। द थ्री ब्रदर्स क्वार्रेल्ड अमंग देमसेल्व्स। मे आई गो डैश अ राइड इन योर कार, मे आई गो ऑन अ राइड इन योर कार, क्या मैं आप अपनी मे आई गो ऑन अ राइड इन योर कार। राशिद वेंट डैश नासिर डैश अहमद, राशिद वेंट विद नासिर, राशिद वेंट विद नासिर एंड अहमद। He rode dash the desert dash a camel, he rode to the desert, यानी उसने डेजर्ट की तरफ सफर किया on a camel, देखो वो कैमल के ऊपर बैठा है ना। He rode to the desert on a camel, यानी वो कैमल पर बैठकर सहरा की तरफ गया। Leaves fall from trees in dry weather, leaves fall from trees, यानी पत्ते गिरते हैं दरख्तों से in dry weather, खुश्क मौसम। Rashid is drawing a parrot dash the blackboard a piece of chalk, Rashid is drawing a parrot on the blackboard, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो पैरेट ड्रॉ कर रहा है, कैसे, विद अ पीस ऑफ चॉक, चॉक के पीस के साथ। हामिद वेंट टू स्कूल डैश हिज बुक्स एंड हिज मास्टर सेंट हिम बैक डैश हिज हाउस डैश देम, अच्छा हामिद वेंट टू स्कूल विदाउट हिज बुक्स, हामिद स्कूल किताबों के बगैर गया। एंड हिज मास्टर सेंट हिम बैक टू हिज हाउस, हाँ जी, और उसके मास्टर साहब ने भेजा उसे वापस घर, डैश देम टू ब्रिंग देम, कि उन्हें लेकर आए। ओके ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी प्रेपोजिशंस। उसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 8, पिक आउट द प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी ये आपके सामने सेंटेंसेस है और आपने इनमें से प्रेपोजिशंस पिक करनी है। ये हम पहले भी 2-3 एक्सरसाइजेस भी हमने कर ली है, तो इंशाल्लाह आपको ये इजी ही लगेगा। नंबर 1, फादर इज नॉट एट होम एट, he has eaten nothing since yesterday, since the boy fell off his pony, off, fell off, off. What is that in your hand? In. He was among the crowd. Among. I gave 10 rupees for it. For. Let's walk along the shore. Along. I don't know anything about it. About. The policeman is on duty. On. There is a bridge over the river. Over. The carriage is at the door. At. The moon goes round the sun. Round. He laughed on my face. On. The moon shines by night. By.
They live across the river. Across. The boy fell off the bicycle. Off. The room is 20 feet by 16. By. He sat beside me at dinner. At. I am afraid of your dog. Off. The horse is on fire. The house is on fire. On. He is tall for his age. For. I met him by chance. By. I met him on the way. On. I have got through my work. Through. I have been here since 10 o'clock. Since. He is hard of hearing. Of. Can you direct me to the post office? Too. The train will start at 3 p.m. At. Little Jack Horner sat in a corner. In. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 8 भी क्लियर होगी। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 9। जी यहाँ पर 3 प्रेपोजिशन उन्होंने मेंशन की हुई है, बिटवीन, अबव एंड अंडर। उन्होंने कहा कि जरा आप इनको थोड़ा सा पुट करें। नीचे एक पैराग्राफ है। चलें बच्चे, पहले हम जरा इस पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। देयर इज अ डॉल इन द कबर्ड, इट इज डैश अ क्लॉक, it is dash a clock and a radio. There is a kite dash the doll. There is a bottle dash the clock. The radio is dash a ball. There is a book dash the bottle. There is a book dash the bottle and the ball. It is dash the doll. अच्छा जी, अब there is a doll in the cupboard. कबर्ड में एक डॉल है. It's dash a clock and a radio. अच्छा, एक तरफ क्लॉक है और एक तरफ रेडियो और दरमियान में डॉल है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स बिटवीन अ क्लॉक एंड अ रेडियो, यानी ये क्लॉक और रेडियो के दरमियान। देयर इज अ काइट डैश द डॉल। अब आप देखिए, काइट नीचे है, डॉल ऊपर है, यानी अंडर आ गया। देयर इज अ काइट अंडर द डॉल। देयर इज अ बॉटल डैश द क्लॉक। देखिए नीचे क्लॉक है और बॉटल ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे? अबव। देयर इज अ बॉटल अबव द क्लॉक। द रेडियो इज डैश अ बॉल। रेडियो नीचे और बॉल ऊपर है। द रेडियो इज अंडर अ बॉल। देयर इज अ बुक डैश द बॉटल एंड द बॉल। अच्छा, बॉल है एक तरफ, दूसरी तरफ है बॉटल और दरमियान में बुक है, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज अ बुक बिटवीन द बॉटल एंड द बॉल। इट इज डैश द डॉल। अब बुक ऊपर और डॉल नीचे है, तो ऊपर के लिए अबव हो गया, यानी ये बुक का ही फिर जिक्र हो रहा है। इट इज अबव द डॉल, यानी ये जो बुक है ये बॉटल और बॉल के दरमियान है, लेकिन डॉल के ऊपर है। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 8 भी 9 भी सॉरी क्लियर है। Look at this picture and fill in the blanks in the sentences with suitable prepositions. जी ये सामने बच्चों आपके ये पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर। अब सेंटेंस नंबर 1 क्या है? पहले हम सेंटेंस ही जरा पढ़ लें, फिर हम पिक्चर पर भी गौर करते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द ट्री। अच्छा, ये तो क्लियर है, बच्चे दरख्त के नीचे खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? अंडर द ट्री। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। सेंटेंस नंबर 2 है, देयर इज अ बाइसिकल डैश द चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों के करीब साइकिल पड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ बाइसिकल नियर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के करीब साइकिल है। ये सेंटेंस नंबर 3 है बच्चों। ये देखें, मैं चाह रही हूँ आपको सेंटेंसेस भी नजर आए, पिक्चर भी आपके सामने क्लियर हो, ताकि आपको इजी रहे। देयर आर 3 एप्पल्स डैश द टेबल। अब एप्पल्स कहाँ पड़े? टेबल के ऊपर। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल। सेंटेंस नंबर 4 है, देयर इज अ डॉग डैश द टेबल। अब देखिए, टेबल के ऊपर एप्पल्स है और डॉगी टेबल के नीचे। ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए या ऑन, और नीचे के लिए हम ये भी कह सकते हैं देयर इज अ
सॉरी देयर आर 3 एप्पल्स अबव द टेबल, और नीचे के लिए अंडर, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज अ डॉग अंडर द टेबल। उसके बाद है सम बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई, जाहिर है परिंदे ऑफ कोर्स के आसमान पर उड़ रहे हैं, वो देखें जी। ठीक है, तो उसके लिए इन द स्काई होता है, क्योंकि आसमान के अंदर ही हम उसके लिए इन द स्काई यूज करते हैं, तो आप क्या कहोगे, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है जी, अब उम्मीद है कि मुझे ये एक्सरसाइज भी आपकी क्लियर होगी। और उसके बाद जो है जस्ट नेक्स्ट है, that is just a pair word, then look at this picture and make 3 sentences about it। आपने ये पिक्चर देखें और इसके बारे में आप 3 सेंटेंसेस बनाएं, यूज अ प्रपोजिशन इन ईच सेंटेंस। देखो बेटा, अब आपने खुद बनाना है ये, ठीक है, पेयर वर्क है, आप 2 स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को भी साथ दे सकते हैं, फेलो को भी, लेकिन चले मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा कर भी देती हूँ। ये आदमी बैठा हुआ है दरख्त के नीचे, द मैन इज सिट अंडर द ट्री। और ये क्या कैट है कि डॉगी है टेबल के नीचे? हाँ जी, देर इज अ कैट, देर इज अ कैट अंडर द टेबल। हाँ जी, आसमान पर सूरज चमक रहा है, द सन शाइन्स इन द स्काई। परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा है, द बर्ड हैज सैट above the tree या on the tree, the bird has sat on the tree। ठीक है जी, अब ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बना दिए हैं, तो आपने बाकी ये सेंटेंसेस वैसे खुद से ही बनाने हैं। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 40, सॉरी चैप्टर नंबर 43 था हमारा, जो कि था वेरी 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 लॉन्ग चैप्टर, और हमने उस लॉन्ग चैप्टर को आज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा जी, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको सब क्लियर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।